दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों कोई जो जिसका बुराई करता है वो खुद भुगता है, वो दूसरों को कोई कुछ नहीं बिगाड़ता। तो दोस्तों आज मैं उसी पे बात करने वाली हूँ। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति था, उसका देहांत हो गया, मृत्यु हो गई। और मृत्यु हो गई तो यमराज के पास गया। यमराज के पास गया तो देखा कि दो बहुत बहुत कचरा की ढेर लगी है। कचरा की ढेर लगी है तो व्यक्ति सोचा कि ये क्या है, तो क्यों ना हम यमराज से पूछ ले जाए। तो फिर क्या किया कि यमराज से पूछा कि यमराज जी आप बताइए, ये दो कचरा की जो ढेर है वो क्या है, ये किस लिए है। तो यमराज बोला कि तुम ये दो जो कचरा का ढेर है वो तुम्हारे लिए है। वो कैसे? व्यक्ति बोला कि वो कैसे। यमराज बोला कि तुमने धरती पे जितने पाप किए हो, दूसरे का बुराइयाँ किया है, उस सब का ढेरी है, वो सब का ढेर है तुम्हारे लिए। जब तक तुम इसे खा करके समाप्त नहीं करोगे, कचरा बन करके, कीड़े बन करके जब तक समाप्त नहीं करोगे, तब तक तुम्हें फिर से संसार में अच्छी जोनी प्राप्ति नहीं होगी। तो व्यक्ति बोला कि अच्छा ये बात है, तो फिर इसे समाप्त करने की कोई समाधान बताइए जिसे हम इसे समाप्त कर सकें। तो फिर वो व्यक्ति बोला, यमराज जी बोले कि हाँ एक समस्या है जो तुम अगर कर पाओ तो उससे तुम्हारी ये जो ढेर है कचरा की वो ख़त्म हो सकती है। तो फिर बोले ये व्यक्ति बोला कि तो बताइए ना, हमें देरी मत कीजिए, हम जो कुछ होगा वो हम करेंगे इस कचरे को समाप्त करने के लिए। फिर क्या हुआ कि यमराज जी बोले कि तुम्हारे पास एक बेटी है और कोई नहीं है। तो व्यक्ति बोला कि हाँ हाँ एक ही तो बेटी है, उसी के लिए तो मैं फिर से संसार में जाना चाहता हूँ ताकि मेरी बेटी को कोई दुख ना हो और ये कचरा भी समाप्त हो जाए। हमें फिर से मौका दीजिए, एक मौका। बहुत गिड़गिड़ाने लगा यमराज के पास। फिर क्या हुआ कि यमराज बोले कि तुम क्या करना कि एक ही रूम में दो बेड लगा लेना। एक बेड पे बेटी सोएगी और एक बेड पे तुम सो जाना। तो व्यक्ति बोला कि वो कैसे हो सकता है। तो तुम सुनो पहले मेरी बात। बोला कि एक रूम में दो बेड लगाना और एक पे बेटी को सुला देना, एक पे खुद सो जाना। और तुम्हारे अगल बगल रिश्तेदार पड़ोसन जो भी जहाँ सुनेंगे, जैसे देखेंगे कि अरे एक ही रूम में बाप बेटी सोता है तो बहुत गलत है, और हर तरीके से बात करेगा। और जो तुम्हारे बारे में, क्योंकि तुम तो गलत नहीं करोगे, तुम अच्छा हो, इंसानियत पे हो, तो जो तुम्हारे बारे में बुराइयाँ करेगा, ये सारे जितने ढेरी है कचरा का, सारे ढेरी उसके ऊपर चला जाएगा, थोड़ी थोड़ी में बैठ जाएगी। जितने लोग हैं इस कचरा की ढेरी को अपने आप ले लेंगे। सिर्फ तुम इतना काम करना और इंसानियत पे रहना। ये कचरा की ढेरी समाप्त होने में देर नहीं लगेगी, और ज्यों ही देर लगी तो यूँ ही हम तुम्हें फिर से बुला लेंगे। फिर वो व्यक्ति क्या किया कि गया अपने घर और फिर से एक रूम में बेड लगा दिया और अपने बेटी को समझा दिया। बेटी भी समझदार थी, समझ गई। और फिर क्या हुआ कि बाप बेटी का तो रिश्ता अनमोल रिश्ता होता है। तो फिर क्या हुआ कि दोनों अपने रूम में बेड लगा ली और फिर अगल बगल रिश्तेदार, आस पड़ोस जो भी थे वो हंसना स्टार्ट कर दिए। फलानवा ऐसे करता है, फलानवा की देखो न बड़ी बेटी है, सियान हो गई, जवान हो गई, और क्या एक ही रूम में सो रहा है बाप बेटी, कितना गलत बात है, छी छी। ऐसे ऐसे कह कह के सारे लोग उसके पाप की कचरा की ढेरी को लूट लेते हैं। दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम बुरा ना करें, अगर कोई हमारे बारे में बुराइयां करता है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आपके पाप खत्म होने की बारी आ गई है। गंगा स्नान से पाप नहीं कटता।